हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज टेस्ट हुआ था क्लास 11 के लिए। मैक्सिमम मार्क्स 20 थे और 20 ही सवाल थे। 1 बाय 1 एक एक का आंसर बता देता हूँ। पहला सवाल है, इलेक्ट्रॉन पर परम आवेश कितना होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर परम आवेश है यानी एग्जैक्ट आवेश। परम आवेश का मतलब होता है एग्जैक्ट आवेश कितना होता है। तो परम आवेश है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये परम आवेश होता है। कैथोड किरणों का एक अभिलक्षण लिखिए। तो इनकी प्रॉपर्टी यानी गुण क्या होता है कैथोड किरणों का। तो ये कैथोड किरणें जो है उसका एक यदि अभिलक्षण या गुणधर्म अपन लिखें तो ये कैथोड किरण नलिका में उपस्थित गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती। गैस की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है। क्लियर। नेक्स्ट आ जाते हैं अपन, द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं। तो द्रव्यमान संख्या कहते हैं ऐसे दर्शाते हैं और ये होती है प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाती है। नेक्स्ट है, आवृत्ति और तरंग दैर्ध्य का मात्रक क्या है। तो आवृत्ति का मात्रक होता है प्रति सेकंड या हर्ट्ज। तरंग दैर्ध्य का मात्रक होता है मीटर। नेक्स्ट है, देली आवृत्ति किसे कहते हैं। तो देली आवृत्ति होती है वह न्यूनतम आवृत्ति जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है। जिससे कम आवृत्ति पर प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रदर्शित नहीं होता है। क्या कहलाती है, देली आवृत्ति कहलाती है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम की कौन सी रेखा दृश्य क्षेत्र में प्राप्त होती है। तो बामर श्रेणी की रेखा है वो दृश्य क्षेत्र में मिलती है। फिर नेक्स्ट है, 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान और 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति कर रही गेंद की तरंग दैर्ध्य पूछी है। तो लैम्डा बराबर डी ब्रोगली इससे आ जाएगा। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी। एच आपको दे रखा है प्लांक स्थिरांक है, एम आपको दे रखा है मास है। तो ये आ जाएगा लैम्डा तरंग दैर्ध्य। बहुत सिंपल सा है। इसका मान रख दो 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड अपॉन 0.1 इंटू 10। एम तो मास हो गया गेंद का और वी वेग हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड। ये ऊपर आ जाएगा, सेकंड स्क्वायर हो जाएगा और ये अपना है 0.1 किलोग्राम। इनको काटेंगे तो अपने पास वही आंसर मिल जाएगा 6.626 इंटू 10⁻⁻34 और ये लैम्डा आपको पता है मीटर में आता है। क्लियर। नेक्स्ट है, हुंड का अधिकतम बहुपता का नियम लिखिए। तो हुंड का अधिकतम बहुपता का नियम क्या है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन तब तक नहीं करेंगे समान ऊर्जा वाले कक्षकों में जब तक कि बराबर बराबर इलेक्ट्रॉनों का वितरण समान ऊर्जा वाले कक्षकों में नहीं हो जाता है या एक एक इलेक्ट्रॉन का वितरण नहीं हो जाता है। पेयरिंग यानी युग्मन जोड़े तब तक नहीं बनेंगे जब तक कि समान ऊर्जा वाले कक्षकों में एक एक इलेक्ट्रॉन का वितरण नहीं हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो सोडियम 11 नंबर पे आता है, 1s2 2s2 2p6 और 3s1। वो डायग्राम याद रखना है अपने को, 1s 2s 3s वाला। क्लियर। नेक्स्ट है, जेड बराबर 17 और ए बराबर 35 हो तो जेड परमाणु क्रमांक 17 पर कौन आता है, क्लोरीन। ये आ जाएगा 35, तो 17 35 क्लोरीन। नेक्स्ट है, पदार्थ की मात्रा का मात्रक लिखिए। तो पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। नेक्स्ट है, 1.0040 में सार्थक अंक है 5। कितने, 5। सीमांत अभिकर्मक वो अभिकर्मक जो अभिक्रिया में पहले समाप्त होकर उत्पाद की मात्रा को सीमित कर देता है। क्या कहलाता है, सीमांत अभिकर्मक कहलाता है। फिर है, मोलरता ज्ञात करने का सूत्र। तो मोलरता बराबर होता है विलेय के मोल बटा विलियन का आयतन लीटर में। विलियन किस में, लीटर में।
नेक्स्ट है 22 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए कितने मोल मेथेन की आवश्यकता होगी। तो CH4 पहले अपने को समीकरण आना चाहिए मेथेन और CO2 के संबंध का, CO2 प्लस H2 ये समीकरण है, CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2O। तो ये 16 ग्राम मेथेन है, 12 तो कार्बन 4 हाइड्रोजन 16 ग्राम, ये देती है कितने ग्राम, 44 ग्राम CO2। तो 44 ग्राम CO2 के लिए कितने मोल, 16 ग्राम का मतलब 1 मोल, 44 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए चाहिए 1 मोल, 1 ग्राम CO2 प्राप्त करने के लिए 1/44 और 22 ग्राम प्राप्त करने के लिए इंटू कर दो 22 से, तो 22 दूना 44 1/2 यानी आधा मोल आ जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट है ग्लूकोज का आणविक सूत्र ये है, ये तो मूलानुपाती सूत्र ज्ञात कीजिए। तो बहुत सिंपल है, आणविक सूत्र को में जो भी तत्व हैं उनको सरल अनुपात में लिख दो, 1/2 का भाग 6 का भाग दिया 1 बार, 6 का भाग 2 बार, 6 का भाग 1 बार, 1/2/1 यानी C1H2O, ये हो जाएगा मूलानुपाती सूत्र। नेक्स्ट है 1 AMU का मान कितना होता है। तो 1 AMU बराबर होता है 1.66056 गुणा 10⁻⁻24 ग्राम। क्लियर। नेक्स्ट है द्रव्य की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस। नेक्स्ट है अवोगाद्रो संख्या का मान कितना होता है। तो अवोगाद्रो संख्या 6.022 गुणा 10⁻23। मोलन्स का मात्रक, तो ये मात्रकहीन संख्या होती है, मात्रकहीन। क्लियर। तो ये थे 20 सवाल। अब यहाँ से आप जो है स्काई केमिस्ट्री क्लासेज पर जा कर के और बाकी के भी आप आंसर कीज और वीडियोस देख सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पर जा कर के और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको PDF वगैरह उपलब्ध होती रहती है, वो भी स्काई केमिस्ट्री क्लासेज के नाम से हैं, टेलीग्राम में जा कर के सर्च कर सकते हैं। धन्यवाद।